जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड परीक्षा आज 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर के प्रोवाइड करेंगे। जिस अभ्यर्थी का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा बिहार डीएलएड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 भी दिया रहता है तो यह भी हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जा रहा है। तो यह हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ऊर्ध्वापातन पदार्थ है तो यह जो है कपूर भी है, यह ठोस से सीधे द्रव माफ करना ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। और अमोनिया क्लोराइड भी ठोस से गैस में बदल जाता है और नेप्थलीन जो है ठोस से गैस में बदल जाता है। तो यह तीनों जो है ऊर्ध्वापातन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से सभी, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसे एनालिसिस करवा दिया गया है जो PYQ हैं, प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बिहार डीएलएड 2026 करके एक प्लेलिस्ट है, उसे आप देख लेते हो तो काफ़ी हेल्पफुल आपको एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का मैंने एनालिसिस करवाया गया है। जीके, जीएस और हिंदी, यह सारा प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आगे क्यों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह कहलाता है। तो यहाँ पर सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो यह हो जाएगा क्या। तो सही उत्तर हो जाएगा गलनांक। देखिए बर्फ है तो बर्फ एक तरह से ठोस है और उसे जो है द्रव में बदल रहा है, यानी कि गल रहा है, तभी तो द्रव में बदल रहा है। तो यह हो जाएगा गलनांक, गल रहा है। यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जा रहा है, यानी कि द्रव से सीधे गैस में बदल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक जब पानी को खौलाते हैं तो वाष्प बन के उड़ता है तो यह हो जाता है क्वथनांक, यानी कि गर्म कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर गर्म खोलने लगता है। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि एक ही प्रकार का एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो यह हो जाता है प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर जो बना पदार्थ कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा यौगिक, यानी कि कंपाउंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है, क्या बनता है। तो यह बन जाता है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है माफ करना, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। तो यह होता है लेड। लेड जो है यह धातु है लेकिन यह विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यह PDF भी आपको लास्ट में हमारे टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है।
वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास समाप्त होते ही यह PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो यह है आपको ग्रेफाइट और आयोडीन, यह दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु है, यानी धातु और अधातु दोनों का गुण है? तो वह है आपको जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो वह है आपको मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा न तत्व है और न यौगिक है? तो यह हो जाएगा वायु, यानी कि विंड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्लाज्मा। ऐसे तीन तो है ही है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा प्लाज्मा। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा रेत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यह है क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है यह यौगिक है, कंपाउंड है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि बारूद होता है। तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें काफी सारे तत्व एवं यौगिक मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि कोयला है। तो कोयला जो है यह तत्व है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि हीरा यानी कि डायमंड, डायमंड क्या है? तो डायमंड यह भी तत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह कहे थे कनाद ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है जो काफी सारे गैसों का मिश्रण एवं धूलकण से मिले होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यह हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। तो मिश्रण जो है यह इस्पात जो है मिश्रण है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लिनियस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अनावृत बीजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज लिवेनहुक। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है? तो यह हो जाएगा छड़ रूपी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि जो परमाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं गोलाणु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो यह जो है हो जाएगा जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो यह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपको लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया? तो यह किए इवानोवस्की। इवानोवस्की। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया का रोग उत्पन्न होता है, यह किसके कारण? तो यह हो जाएगा विषाणु के कारण। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वही तो हाइड्रोफोबिया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो यह किए थे लुई पाश्चर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा जा रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो यह हो जाएगा एड्स। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो यह होता है किसके कारण? तो यह होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के ही कारण। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है आपको शैवाल का अध्ययन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित है तो यह हो जाएगा सही उत्तर शैवाल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा राइजोबियम भी किया जाता है, नील हरित शैवाल भी किया जाता है, एजोला भी किया जाता है। यहाँ पर सभी हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि कवक को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बना होता है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो यह होता है विधिक वासी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइकस में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल ही नहीं होता है? तो वह हो जाता है आपको साइकस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि नाशपाती यानी कि पेयर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यह खाया जाता है गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि वातावरण में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो यह हो जाएगा कौन? तो यह हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? तो यह हो जाएगा ग्लोबुलिन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का मैंने आपको फुल एनालिसिस करवा दिया। इसी तरह से बिहार डीएलएड का एग्जाम समाप्त होते ही आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा दिया जा रहा है, जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट आप लोग वॉच करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रश्नों का मैंने एनालिसिस करवा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड 2026 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको 44 यानी कि 44 वीडियो उसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।